कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला। लांडी में खुदकुश बमबार ने गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई में दूसरा दहशतगर्द मारा गया। दहशतगर्दों का मुकाबला करने वाला सिक्योरिटी गार्ड अस्पताल में दम तोड़ गया। गैर मुल्की महफूज रहे, एक गार्ड और जख्मी राहगीर अस्पताल में जेरे इलाज। हलाक दहशतगर्द सुहेल अहमद पंजगूर का रिहायशी था, साथी के हमरा मोटरसाइकिल पर आया था। हमलावर सुहेल अहमद ने ओवरसीज पाकिस्तानी का शनाख्ती कार्ड भी बनवाया था। कार्ड में रिहाइश उमान लिखवाई थी। पंजगोर में सुहेल और रिश्तेदारों के घर छापे, साथी जेर हिरासत। खुदकुश बमबार की शनाख्त न हो सकी। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा है कि 5 जापानी शहरी महफूज रहे। गैर मुल्की शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। फैजाबाद धरना पंजाब और वफाकी हुकूमत की नाकामी करार। फैजाबाद धरने से निपटने की नीयत नजर नहीं आई। पंजाब और वफाकी हुकूमत एक दूसरे पर मलबा डालती रही। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब में रैली को आजादाना रास्ता मिला, बल्कि सिक्योरिटी भी फराम की गई। मुजाहिरीन के पंजाब से इस्लामाबाद दाखिल होने पर सूबाई हुकूमत ने सुख का सांस लिया। इस बात की तस्दीक आईजी पंजाब के बयान से भी होती है। जाहिद हामिद के इस्तीफे पर शहबाज और शाहिद खाकान में इख्तिलाफ ने मामले को तूल दिया। एक इजलास में दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी हुई। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने जाहिद हामिद को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। ISI को वफाक की हिदायत पर मसले का हल निकालने के लिए मुदाखलत करना पड़ी। DGC की जानिब से रहनुमाओं के इत्मीनान के लिए दस्तखत किए गए। इंक्वायरी के दौरान किसी किस्म की साजिश का कोई इशारा नहीं मिला। फैज हमीद और 2 अफसरान ने धरने के दौरान मुलाकात की और इस्तीफे का कहा। 26 नवंबर 2017 को फैज हमीद के मातहत अफसरान इस्तीफा लेने आए। वजीर कानून जाहिद हामिद ने कमीशन को बताया, फैज हमीद समझते थे कि कुछ अर्सा छुट्टी पर भी जाऊं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। IB चीफ ने अपने बयान में कहा, रिकॉर्ड में रियासत के किसी इदारे की हुकूमत को हटाने की साजिश का सबूत मौजूद नहीं। हुकूमत को मशवरा दिया गया था कि तहरीक लब्बैक से बातचीत की जाए। ऑपरेशन नाकाम होने की वजह पुलिस के पास वाज़े अहकामात का ना होना था। फैजाबाद धरने के दौरान पंजाब हुकूमत पर जिम्मेदारी ना निभाने का इल्जाम गलत है। धरने से पुरअमन तरीके से निपटना चाहते थे। डिप्टी कमिश्नर, CPO, RPO को इस्लामाबाद इंतजामिया से ताउन के अहकामात दिए थे। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन में शहबाज शरीफ का बयान। एक सवाल के जवाब में कहा, TLP की सरगर्मियां खिलाफ कानून होने से मुताल्लिक IB की रिपोर्ट कायम नहीं। किसी जमात पर पाबंदी आयद करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ के खिलाफ धमकियों से मुताल्लिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट से लाइल्म था। जजों के खत पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जजों से तजावीज़ मांगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और वेस्ट इस्लामाबाद से भी पीर तक तजावीज़ तलब कर ली गई। जजों की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला किया जाएगा। सदारती खिताब के दौरान गैर महज़ब रवैया। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनियत मौजूदा सेशन तक मुअत्तल कर दी। स्पीकर ने कहा, सदारती खिताब के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती, मोहम्मद इकबाल खान ने गंदी जबान इस्तेमाल की। रुकनियत मुअत्तल होने के बावजूद मोहम्मद इकबाल गरजते बरसते रहे। कहा आइंदा भी एहतजाज करेंगे। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा, हुकूमती बेंचेस की तरफ से खवातीन के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल की गई। स्पीकर ने यकीन दहानी कराई है, रूलिंग पर नजरसानी करेंगे। अपोजिशन के दोस्त, उनका मकसद सिर्फ एक है, सियासतदान हैं उनके जमात के, उनको NRO दिलवाने के लिए डटे हुए हैं। जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ जैसे आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं। तो ये जो जंगल के बंदर हैं, इनसे हम नहीं डरते। बिलावल भुट्टो ने ऑपोजिशन को जंगल के बंदर कह दिया। बोले, हमने आमरों का मुकाबला किया, उनसे भी नहीं डरेंगे। एहतजाज के बजाय ऐवान में गालम गलोच की गई। गैर मुल्की सफीर भी मौजूद थे। दुनिया में अच्छा पैगाम नहीं गया।
प्लानिंग के तहत अपने रहनुमा से सऊदी अरब पर झूठे इल्जाम का बयान दिलवाया गया। जब रद्द-ए-अमल आया तो तरदीद कर दी। दोगलेपन की सियासत नहीं चलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मौलाना को गुमराह किया जा रहा है कि धांधली के बायस हारे। मौलाना खुशी से एहतजाज करें, चाय पानी और कारकुन भी भेजेंगे। आसिफ जरदारी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो आज भी पीपल्स पार्टी के सदर हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की कौमी असेंबली में गुफ्तगू, कहा ऐवान में कानून की पासदारी नहीं की जा रही, अपोजिशन को बात करने का मौका दिया जाए। स्पीकर असेंबली अयाज सादिक ने जवाब दिया, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के कभी भी सदर नहीं रहे। जितना मौका अपोजिशन को बात करने का दिया जाता है, इतना हुकूमती अरकान को भी नहीं मिलता। कायदे इसके खिलाफ उमर अयूब ने एजेंडे की कार्रवाई रोककर सदर के खिताब पर बहस कराने का मुतालबा किया। स्पीकर ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया, कहा बहुत तहम्मुल करता हूँ, आज नहीं करूंगा, आप गलत कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनूंगा। कौमी असेंबली इजलास के दौरान अरकान का शोर शराबा, नवीद कमर को बोलने से रोकने पर बिलावल भुट्टो भी स्पीकर से नाराज। आसफा भुट्टो और पीपी अरकान के साथ अलामती वॉकआउट किया। जेकबाबाद पुलिस ने बलूचिस्तान से असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। शिकारपुर पुलिस के 3 एहलकार और 4 बैनुल-सूबाई स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 2 क्लाशनकोफ और हजारों गोलियां बरामद। असलहे की खेप बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल की जा रही थी। स्मगलर्स को सिक्योरिटी देने वाली पुलिस वैन भी तहवील में ले ली गई। पुलिस मोबाइल 62 शख्स को सिक्योरिटी के लिए दी गई थी। मुल्क को कौम का पैसा लूटने वालों, सहूलतकारों को रियायत नहीं दी जाएगी। स्मगलर, जखीरा अंदोजों और सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्कगीर मुहिम तेज करने की हिदायत। इजलास में कहा, स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन पर आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम की चीनी की मुकम्मल तौर पर स्मगलिंग रोकने की हिदायत। बोले 2 रोज कबल इदारों की मुश्तरका कार्रवाई में मस्तूंबे गोदाम पर छापा मारा गया। कार्रवाई में जब्त स्मगल अशिया की कीमत तकरीबन 10 अरब रुपए से ज्यादा है। विफाक ने बिजली चोरी रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त कर दी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए वज़ीर आला से मुलाकात का वक्त मांग लिया। मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे पर गामजन है। टैक्स नेट को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है। अपने खराजात में कमी लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी टीवी CGTN को इंटरव्यू। कहा, IMF समेत दीगर आलमी मालियाती इदारों से मस्बत बातचीत रही। मुख्तलिफ आलमी इदारों के साथ मिलकर मुतादिद मंसूबों पर काम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में भरपूर साथ दिया। CPEC चीन की तरफ से शानदार और मिसाली मंसूबा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें। चीनी हम मनसब से मुलाकात में वज़ीर ख़जाना ने चीनी शहरियों पर दहशतगर्दाना हमले पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान की तरक्की में चीन की शराकत को सराहा और फ़ेज़ 2 को तेज़ करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना ने सेफ डिपॉजिट्स के रोल ओवर के लिए चीनी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने तवानाई, टैक्स इस्लाहात और SOS के शोबों में इस्लाहात को उजागर किया। मुलाकात में सरमायाकारी और सहूलत के लिए 1 विंडो सहूलत के तौर पर SIFC के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर ख़जाना का कहना था, हुकूमत मुख्तसर और तवील मुद्दती अहदाफ हासिल कर रही है। मौसमियाती तब्दीली, डिजिटलाइजेशन, तरक्की पर आलमी बैंक की तवज्जो हुकूमत की तरजीहात से हमाहंग है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और MD IMF की मुलाकात आज होगी। पाकिस्तान मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद। कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसीज के साथ बातचीत का आगाज कर दिया।
वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहाती एजेंडे को अंजाम दे रहा है। इस्लाहाती एजेंडे को जारी रखने के लिए तवील और बड़ा कर्ज प्रोग्राम जरूरी है। पाकिस्तान को IMF के साथ कम से कम $6 अरब कर्ज प्रोग्राम की तवक्को है। IMF हुकाम का कहना है, पाकिस्तान जब कहेगा फंड्स मुहैया कर देंगे। पाकिस्तानी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट का आखिरी जायजा मुकम्मल कर लिया, बोर्ड के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और MD IMF की मुलाकात आज होगी। सऊदी माविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल इंजीनियर तलाल बिन अब्दुल्ला का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है, मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए पाक फौज की हिमायत के आज़म का यादा। सऊदी माविन वज़ीर दिफा ने पाक सऊदी दिफाई ताउन के 5वें इजलास में भी शिरकत की। सऊदी माविन वज़ीर दिफा ने पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के हमरा इजलास की मुश्तरका सदारत की। ज़मीनी, फ़िज़ाई, समंदरी शोबों में ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर इत्तफाक। तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की नेवल चीफ नवीद अशरफ से मुलाकात। बहरी ताउन और जहाजरानी समेत दो तरफा उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक तुर्क जनरल ने खित्ते के बहरी अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क सरमायाकारों की मुलाकात। तुर्क वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान तुर्किया के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाह है। वज़ीर आज़म और सदर UAE शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान में टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर जोर दिया। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक शोबे में ताउन मजबूत करने की तजवीज़। ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन इतवार को होगा। कौमी असम्बली की 5, पंजाब की 12, KP और बलूचिस्तान असम्बली की 2 हलकों में पोलिंग होगी। बानी PTI और अहलिया के तिबी मुआयने की दरख्वास्त से मंजूर। एहतसाब अदालत ने 2 रोज़ में बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी अस्पताल से कराने का हुक्म। अदालत में नज़्म इजाफी दीवारों को भी फौरी ख़त्म करने का हुक्म। जेल इंतज़ामिया को हिदायत पे कहा, जब तक दीवारें हटाई नहीं जाती समात आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अदालत में नज़्म कुछ लकड़ी की दीवारों को जेल इंतज़ामिया ने हटा दिया। मीडिया को अदालती कार्रवाई सुनने में मुश्किलात से मुतालिक दरख्वास्त पर जेल इंतज़ामिया को इक़दाम करने की हिदायत। समात 23 अप्रैल तक मुलतवी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। चमन में गाड़ी रेले में बह गई। खवातीन, बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। डैम टूटने से तुगयानी, खंबे, ट्रांसफार्मर गिर गए। पहाड़ी तोदे गिरने से कोयटा चमन शाहराह बंद हो गई। दाल बदीन में दर्जनों कच्चे मकान आबी रेलों की नजर हो गए। कई राब्ता पुल और सड़कें बह गईं। चाही में बिजली और मवासलात का निजाम दरम भरम। पाक ईरान रेलवे ट्रैक ज़ेरे आब। बारिशों का सिलसिला 22 अप्रैल तक जारी रहने का इम्कान है। तर्जुमान NDMA का बताना है, बलूचिस्तान के शहर केच, कल्लात, खुजदार में सैलाबी सूरत हाल मुतवक्के है। घनघोर घटाएं, ठंडी हवाएं और बरसात, भीगे भीगे मौसम ने इस्लामाबाद में सर्दी बढ़ा दी। पंजाब के कई शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। सवात, चित्राल, खैबर में शदीद बारिशों से मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। राब्ता सड़कें 1 हफ्ते बाद भी मुकम्मल तौर पर क्लियर ना कराई जा सकी। मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना। मुतादिद मकानात तबाह, फसलों को भी नुकसान पहुँचा। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने मुसाफिरों के लिए खुसूसी मेडिकल कैंप लगाया। आर्मी की जानिब से फंसे हुए सयाहों में खाना भी तकसीम किया गया। रोटी की कीमत में कमी पर अमल दरामद के लिए पंजाब हुकूमत की कार्रवाइयां। जायद निर्खों पर रोटी फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन।
5 रोज में 817 अफराद गिरफ्तार, 347 मुकदमा दर्ज, 1 करोड़ 17 लाख के जुर्माने किए गए। I now request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. ऐवान सदर में तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेतिन गोराक को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की तकरीब। सदर आसिफ जरदारी ने मौजूद मेहमान को एजाज से नवाजा। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ ने कहा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान पायदार दिफाई ताल्लुकात हैं। तुर्क जनरल ने अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। ईरान ने इस्फहान पर इस्राएली मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। ईरानी हुक्काम का कहना है मुल्क के किसी हिस्से में फिजाई हमला नहीं हुआ। इस्राएल ने क्वाडकॉप्टर उड़ाने की कोशिश की थी जिसको मार गिराया गया। ईरान के सीनियर फौजी कमांडर ने 3 ड्रोन तबाह करने की तस्दीक कर दी। ईरान के सरकारी मीडिया का कहना है जौहरी तंसीबात समेत तमाम अहम तंसीबात महफूज हैं। तेहरान, मेहराबाद और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें बहाल कर दी गईं। अमरीकी मीडिया ने इसराइल की जानिब से इस्फहान पर मिसाइल दागने का दावा किया था। ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर इंचार्ज का कहना है इसराइल ने कोई कार्रवाई की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। ईरान अगली जवाबी कार्रवाई में इसराइली तंसीबात को निशाना बनाने के लिए जदीद मिसाइल इस्तेमाल करेगा। अमरीका का दोहरा मयार, फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल रुकनीत की करारदाद वीटो कर दी। गजा में इसराइली बमबारी, 24 घंटे में 42 फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली दहशतगर्दी में 34,012 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। तल अबीब में हज़ारों यहूदियों का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ फिर एहतजाज। गजा में जंग बंदी और गैरकमालियों को रिहा कराने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में इसराइल के खिलाफ एहतजाज। रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की बेटी समेत 100 से ज़ायद तलबा गिरफ्तार। अर्जेंटीना में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का हुकूमत से इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा।